हो गया। चलो फिलहाल हम बीजेपी कार्यालय में लाइव आप देख रहे हैं तस्वीरें। फिलहाल हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली कैथल में पहुंचे हैं और उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं लीलाराम गुर्जर जो पूर्व विधायक थे। अभी हम बात करें, एक मिनट होगी जी बात। हरियाणा में ये पत्रकार आपने टीवी पे दिखाओगे, ये लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है अभी। उधर कैमरामैन जल्दी से फोकस करो। तो हरियाणा का लालों से बड़ा संबंध, लाल से, चाहे देवीलाल की बात करो, बंसीलाल की बात करो, भजन लाल की बात करो, मनोहर लाल की बात करो, मोहन लाल की बात करो, और भाई नायब सैनी जी ये भी लाल हो रहे हैं आजकल, ये भी लाल हो रहे जी। हरियाणा के भगवंत मान पे लाल हो रहे हैं। हरियाणा के लाल हैं नायब सिंह सैनी। तो भगवंत मान पे लाल क्यों हो रहे हैं आजकल? नहीं, भगवंत मान तो जैसा भी है वो आप नहीं बेरा और जनता नहीं बेरा। जिस प्रकार की उनकी बयानबाजी है, जिस प्रकार का उनका काम है, जिस प्रकार से वो किसी की समस्या नहीं सुनते। आज किसान सड़कों पे बैठे हैं, उन्होंने पंजाब की कोई समस्या का ध्यान नहीं है। हरियाणा प्रदेश में अगर हरियाणा अपनी विधानसभा बनाने की बात करता है तो उसका विरोध करते हैं। उनके पास करने को काम नहीं है। उन्होंने नकारात्मक सोच के साथ बयानबाजी करनी है, नकारात्मक सोच के साथ सरकार चलाने का काम कर रहे हैं, गैर जिम्मेदारी के साथ बयानबाजी करते हैं। यही उनकी खासियत है। अध्यक्ष जी, चंडीगढ़ किसका है? चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ वालों का जी, सारी जनता का, देश का, भारत का। अच्छा, परिसीमन के बाद नींद उड़ा रखी है कांग्रेस की। कांग्रेस के खेमे में मतलब हलचल तेज है, उनका दाल बैठ रही है। परिसीमन ये केकर का मानेंगे यार? हुड्डा साहब की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको भी आप रिजर्व में करने के प्रयास में लगे हुए हैं। ये बीजेपी कर रही है, प्रशासनिक सिस्टम कर रहा है? ये जो पत्रकार साथी है ना आप जी से, वो ज्यादा चढ़ा कर रखा कांग्रेस आड़ा के और वही चढ़ा दिया। वो गर्मी में भी शोर वोर ला के। अच्छा ये बताओ हुड्डा की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको रिजर्व में लाने की कोई हो सकती है? ये अभी तो 2026 में कमेटी बनेगी, वो कमेटी निर्णय करेगी, जनसंख्या का आकलन होगा, बहुत बाद की प्रक्रिया है। पर इतना पहले क्यों शोर उड़ा रखी है? नहीं, वो तो चर्चा चल रहे हैं ना। अच्छा, आप जिसे चला रहे हैं, कोई कानून में तो कुछ चल नहीं रहा। अच्छा, तो अभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई थी ईडी, अब सुप्रीम कोर्ट में गई। क्या भूपेंद्र हुड्डा की जो दिन का चैन और रात की नींद उड़ रही थी, भाई कहीं ना कहीं ईडी का प्रेशर है, तो अब सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद क्या हुड्डा साहब अंदर जा सकते हैं? क्या लगता है? आप लोग तो इनपुट आती होगी आप लोगों का। हुड्डा साहब ने ईडी तो बता देना चाहिए कि भाई इतना यो 2 नंबर का धन था और यो सौदा था, उसने ईडी तो देकर अपना फ्री हो जाना चाहिए अभी। अच्छा, क्या आपको अध्यक्ष जी ऐसा डाउट है भी हमारे कार्यकर्ता पक्के को नहीं, आप लोग दोबारा उनको 50 लाख का टारगेट ले? ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी है और देश में ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के साथ चलने वाली पार्टी है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक ही रूल के मुताबिक रजिस्टर्ड होती हैं। और उस संविधान को अगर पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा है कि 3 साल के बाद चुनाव होंगे और 3 साल के बाद जब चुनाव होते हैं तो वो नीचे की इकाई से लेकर ऊपर तक होते हैं। आज 13 साल हो गए, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष भी नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो इस व्यवस्था को देखने वाले लोग हैं, बहुत सारी पार्टी जो इस को फॉलो नहीं करती, उनकी मान्यता भी रद्द होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के पास तो अपना सिस्टम ही कुछ नहीं है, ना वो सदस्य बनाते किसी ने, ना अपनी चुनावी प्रक्रिया को पूरी करते। तो संविधान के मुताबिक वो पार्टी चलती नहीं, ना वो संविधान को मानते। कांग्रेस को परिसीमन से दिक्कत नहीं है। परिसीमन में कौन सी विधानसभा रिजर्व में भेज दी जाओगी, कौन सा किस तरीका तो उसका काम होगा, उस पर डाउट है कांग्रेस का। जब भी विधानसभा बनेगी बिल्कुल सटीक आंकड़े हैं। आजकल तो नेट पे है सारी चीजें, किस गांव में कितनी वोट है आप अपने फोन पे देख सकते हो, वो सब देख सकते हैं। उस गांव में कितनी जनसंख्या किस समाज की है, वो सारी चीजें हैं उसमें। और उसी आधार पर ऑनलाइन सिस्टम से कंप्यूटर पर बटन दबाएगा और कंप्यूटर बता देगा इसमें इतनी जनसंख्या, इसमें और या रिजर्व में आओगी या नहीं आओ। ये आदमी ने नहीं करना काम, ये तो व्यवस्था के नाते से निर्वाचन आयोग अपने आप करेगा और कंप्यूटर के द्वारा। अध्यक्ष जी, जिस जगह आप खड़े हो यहाँ बीजेपी कमजोर क्यों पड़ी? तीन विधानसभा खूगी आपकी। एक तो अपने लीलाराम गुर्जर जी खड़े हैं हार गए, कमलेश डांडा जी खड़ी हैं हार गए। ये हार के बहुत सारे कारण होते हैं और कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, और हार से हम घबराने वाले नहीं हैं। हम तो लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं और जो आज हारे हैं वो पहले जीते थे और आगे फिर जीतेंगे। चलो ये प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली से हमने बात करी। और ऊपर आ जा, मैं ऊपर आ जा। चलो कार्यक्रम है ये सदस्यता अभियान जिला
प्रवास बैठक इब कांग्रेस ने बकवास क्यों है, बीजेपी वाले प्रवास क्यों है, तो यह बात एक देखने की है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर ली 2029 की। आप ये देखो, कार्यकर्ता जो खचाखच भर रहे थे, इनको ड्यूटी दी गई है मंडल मोर्चा प्रकोष्ठ को, भाई किस तरीके का काम बांधना है। क्यों भाई, काम बांधने की ड्यूटी दे दी। मतलब कांग्रेस 2024 खेल रही, तो हम 2029 खेल रहे हो हैं, 2029 में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम 5 साल आगे चलो। बिल्कुल बिल्कुल जी भाई साहब, ये तो इसका जो तंत्र है ना बीजेपी का, ये लोग कांग्रेस वालों को समझ में नहीं आएगा जी। उनकी समझ से बाहर है। उनका तो काम है, ई गोला पर कोनो फिर की देवता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। आगो काम बोला आधे दाएं आधे बाएं, बाकी पीछे पीछे देखा कुछ नहीं, पीछे कुछ नहीं। चलो, ये फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है कैथल का, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली यहाँ पहुंचे, शिरकत करी, और सदस्यता अभियान एक है जो 50 लाख सदस्य द्वारा बनाने हैं। कुलवंत बाजीगर जी हैं, इनको भी हार का सामना करना पड़ा। कुलवंत जी, कुछ मोटिवेशन मिला? अभी अध्यक्ष जी बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया बात करके गए हैं। अध्यक्ष जी ने जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसके बारे में पूरा मोटिवेशन किया और बिल्कुल बताया, और कार्यकर्ताओं में जोश भरा, और साथ में ये भी कहा कि जिन भी साथियों ने भीतरघात किया है बस उनका भी ध्यान रखेंगे। तब मैं ऊपर से हाथ नहीं लगने देता, तब नीचे से ध्यान रखियो। देती जानकारी ऊपर, और ये जानकारी दे रखी है जो उनसे गद्दार आदमी है उनकी इस पार्टी में जगह नहीं है। वैसे सदस्य बनना है। पहचानने में कमी रह जाती है। जयचंद नहीं पहचान पा रहे आप लोग? ना पहचान लिए, अच्छी तरह पहचान लिया, इलाज भी करने शुरू कर दिया। मैंने एक तो अभी शिविर में इलाज करे, अभी थोड़े दिन पहले ब्लॉक समिति का चेयरमैन था, कर दिया पद। अरबी एक की और बारी है। अच्छा, बीजेपी की हाईकमान ने कहा अभी जो हारे हुए विधायक हैं उनको जीते विधायक की बराबर की ताकत और पावर दी जाएगी। क्या आप बताओ दिल की बात, पार्टी ने आपको फ्री हैंड छोड़ रखा नहीं काम करने के लिए? बिल्कुल, पार्टी बिल्कुल पूरा मान सम्मान दे रही है, और कार्यकर्ताओं का ध्यान रखने के लिए, और अफसरों को पूरा कह रखा है कि कार्यकर्ताओं के किसी के काम न रुकें, और लगातार लोगों के बीच में रह रहे हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। 2029 की तैयारी क्यों चल रही है अभी से पहले? वो चल पड़ी बस, तैयारी शुरू। वो तो अगले दिन से ही चुनाव की तैयारी शुरू। तैयारी कहाँ है? कांग्रेस की तैयारी तो जीरो, आपको पता है। वो कांग्रेस अब जा रही है, दिनों दिन जा रही है वापस। अब नहीं है कुछ कांग्रेस का। दीपेंद्र हुड्डा तो कह रहे थे ना चुनाव से पहले कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। हाँ, वो तो ये बात कह रहे थे, देख लिया, बग्गियां बुग्गियां ढोल ढमक्के सारे जानते देखे हैं। बिल्कुल, ये सारा पता ही आपको। चलो, आप पूरा हरियाणा फिरते हो, आपको सबको पता। कुलवंत बाजीगर, हाँ जी। विपक्ष का नेता भी तैयार नहीं हो रहा है जी कांग्रेस पे, तो अभी तक आप कहाँ से तैयारी की बात करोगे? चलो, चुनाव की देखो, एक कार्यक्रम ऊपर से हम नीचे की तस्वीर का नीचे का नजारा दिखावांगे आपने। ये आप देखो, फिलहाल ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, और मिठाई खिलाई गई है। ये देखो भाई, मतलब प्रदेश अध्यक्ष ने खुले तौर पे कहा भी जो जिसा साथ देगा उसका साथ उसा ही हम देवांगे, और जो गद्दार होंगे, जो जयचंद होंगे, उनकी पहचान कर ली जाएगी। राम राम भाई, और उनको बख्शा नहीं जाएगा जो गद्दारी करेंगे पार्टी के साथ। नवीनीकरण है सदस्यता का, 50 लाख सदस्य बढ़ाने। हाँ जी, आज हाँ जी, अच्छा, कहाँ से? जाजनपुर से सरपंच। सरपंच मैं ईश्वर डडवाना एक सरपंच। अच्छा। और राजू बहुत बढ़िया कर, मुझे मैं आपकी बहुत नो तवा अध्यक्ष जी गोली तो नहीं दे रहे थे ना जी, ना गोले नहीं दे रहे थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया देखा मैं। एक नंबर का काम करेंगे जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद कर। चलो जी, चलो आ जाओ भाई। भाई वो एक कहावत थी, बोला सिंह काटर नहीं सांप काटर, टपका कटर। अब परिसीमन तय फड़का चढ़ रहा कांग्रेस का, जाडा चढ़ रहा जी। राम राम। फिलहाल सामने आप देखो जिला अध्यक्ष का कार्यालय है। राम राम जी, राम राम ओलियन, राम राम जी, ठीक हो? बढ़िया। चलो, इनसे महिलाओं से बात करते हैं हम। हाँ जी, अभी देखो पार्टी, हालांकि प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत मीठी मीठी बात करी है, बहुत अच्छी बातें करी हैं, आप लोगों ने मजा आ रहा था है? ये बातें हैं, इम्प्लीमेंट भी हो गए? इम्प्लीमेंट भी हो रही है। हो रही है, बिल्कुल जी। हाँ जी, बिल्कुल हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं ऐसा क्या हो गया फड़का भी, सदस्यता नवीनीकरण जरूरी हो गया क्या? पक्के नहीं मानते सदस्यों को? हम बिल्कुल मानते हैं। मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। नवीनीकरण की जरूरत है। नवीनीकरण की जरूरत, आप एक चीज देखो, नवीनीकरण की जरूरत तो हर कदम पे पड़ेगी, और अलग अलग तरह से होती है। और ये जो इन्होंने ऑनलाइन पक्के करो कितने और चले जाओगे देवे हैं? हमारे आपने कितने बनाए? आपने कितने बनाए? मेरे 114 हो चुके हैं। 114? हाँ जी। टारगेट 250 का? मेरे पास टारगेट नहीं है, मेरे पास अच्छा। बीजेपी पूरी की पूरी है हमारे हाथों में। मैं क्योंकि कार्यकर्ता हूँ, तो कितने बनाए आपने? मैंने 142। 142। झूठ नहीं, झूठ नहीं, बिल्कुल। डाटा निकल जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी है। हाँ जी, हाँ जी।
60। हाँ, देखो। झूठ नहीं बोलते हम बीजेपी। ना ये तो आप झूठ बोलोगे तो कंप्यूटर ये थोड़ा झूठ बोलेगा। डिजिटल पार्टी है ये, सारा कुछ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रियलिटी चेक जरूरी है मीडिया को भी। हाँ जी है। अच्छा तो हाँ जी, हाँ जी, क्या सोच? सलिंदर वाल्मीकि, जिलाध्यक्ष एससी मोर्चा। हाँ जी, हाँ जी, देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप अपने चैनल के कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बीजेपी तो तारे हमारे पे कोई नहीं जी, नहीं, आप आपके भी आए हैं जी। जो देखेंगे आपका चैनल वो आपके हैं जी। तो सदस्यता अभियान के बारे में आपने जो भी बात कही है, सदस्यता अभियान नवीनीकरण नहीं है। इसके अंदर ये है कि आपसे एक सवाल करूंगा मैं। भूपेंद्र हुड्डा की विधानसभा किलोई है और परिसीमन के अनुसार उसको रिजर्व कोटा में डाला जा सका है, और 30 कॉन्स्टिट्यूंसी अलग बनाने लग रही है पार्टी तो नहीं। खैर आप तो कहोगे तो प्रशासन का सिस्टम है, चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, लेकिन नीचे नीचे पार्टी का पूरा हाथ है। चुनाव चिन्ह तो कांग्रेस का, लेकिन पार्टी का है। ये बिल्कुल गलत है आपका, क्योंकि चुनाव आयोग का जो परिसीमन को लेकर जो सीटें बढ़नी है, क्योंकि आपको पता है कि विधानसभा क्षेत्र काफी लंबे चौड़े हो गए, तो उसके बारे में अगर प्रशासन को सही तरीके से सुन अभी पार्टी इसा तरीका तक करवाओगी, सारी 30 तो कमल की है। नहीं, ये आप सिर्फ एक पत्रकार लड्डू फूट रहे आपका, लड्डू फूट रहे। हाँ, वो तो एक खुशी तो होगी, लेकिन हरियाणा के अंदर आप देखो ना, पहले एक हल्का आप देखो, कलायत हल्के वगैरह आप देखो, बहुत बड़ा है। तो यदि रिजर्व में आ गई किलोई तो भूपेंद्र हुड्डा सुरक्षित रख पाऊंगे अपने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आपने ये कहा ना, क्यों ये हमेशा ही आरोप लगाते हैं या कांग्रेस ही है। कभी तो कहते हैं मशीनों में गड़बड़ी है, अब उन्होंने कह दिया इनका तंत्र भी इनका ही है। थोड़े दिन में कहूंगा दिमाग में खराबी इधर है। आओ जी, इधर आओ, आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैली मुंजाल। हाँ जी, शैली जी, कितने सदस्य आपने जोड़े हैं अभी तक? मैंने अभी 100 सदस्य जोड़े हैं, 100 के करीब। सेंट्री लगा दी? हाँ जी। 8 थे दिन ऊपर मेरे सेंट्री में जाओ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। शैली जी, ये बताओ, अभी देखो बहुत बढ़िया बातें करी हैं अध्यक्ष जी ने, और एक एनर्जी बूस्टर का काम कर रहे थे अभी, और कह रहे थे घबराने की जरूरत नहीं है, सारे पुराने अपने पास वापस आ गए हैं, लेकिन आपने देखना कौन अपना कौन पराया, कौन कैसा। तो आप ये बताओ, कुछ फर्क पड़ेगा ये नवीनीकरण से? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, और ये एक हमारे कार्यकर्ता साथियों के अंदर एक बहुत ही ऊर्जा भरने का काम जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने करा है, और जो हम ये सदस्यता अभियान शुरू कर रहे हैं, आज हर बंदा, हर नागरिक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के लिए मतलब तैयार है, खुश है। हम जहाँ भी पहुँच रहे हैं, हर कोई हमारा बहुत दिलो जान से स्वागत। आपकी बात हुई पर्सनली? हाँ, मेरी हुई है। तो आपने कुछ कहा उनसे भी, यहाँ क्या किस चीज की नीड है, क्या? उनको पता है, हम अपने जिलाध्यक्ष जी से जो भी बात करते हैं वो प्रदेश अध्यक्ष जी तक जाती है, वो सीएम साहब तक जाती है, और हमारी हर बात सुनी जाती है। अभी रिसेंटली सीवन का मुद्दा, क्योंकि मेरा गाँव सीवन है, और सीवन का मुद्दा था, कुछ मैटर मैंने। सीवन का वो था ना, वो जो ग्राम पंचायत में शामिल करना उसको। ग्राम पंचायत, और आप क्या चाहते हो? मैं तो चाहती हूँ कि म्युनिसिपल कमेटी बने, क्योंकि मैं गांव का विकास चाहती हूँ। लोग वहाँ के नहीं चाह रहे कुछ ऐसे, चाह रहे, क्योंकि अब उनको गलत तरीके से मिसगाइड करा गया, भड़काया गया है, क्योंकि जिन्होंने नाजायज कब्जे करे होते हैं उनको दिक्कत रहती है। पर अगर हम ओवरऑल विकास की बात करें तो कमेटियां आने से हमारे गांव का विकास होगा, और शहर की तरफ पे न्यू सीवन डेवलप होएगा। बीजेपी रिश्तेदार पॉलिटिक्स भी करती है, रिश्तेदार पॉलिटिक्स। मतलब कोई जैसे ये नहीं, जैसे ये अच्छा सुनो, एक मिनट। अच्छा नहीं बताओ, आपने आपका साड़ा था कौन कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की वोट गिरी है? वो आप गलत कह रहे हो। कहीं नहीं बताओ, कहीं नहीं। पार्टी विकास की राजनीति। हाँ, वो तो ठीक है, वोट की तो नहीं। सुनो तो, आपने अपना साड़ा था, काम की, और काम के आपकी साथी हो रही है, आपका साड़ा है, आपका साड़ा था कहीं आपने? अरे वो तो साढ़े का कुरुक्षेत्र के अंदर कही है मैंने कि अच्छी पार्टी, अच्छे को चुनो, और भारतीय जनता पार्टी अच्छा विचार है। ये बातों का हेर फेर शब्दों के जाले फसाने के लिए आपका साड़ा था कहीं नहीं? आपको बिल्कुल कहेंगे, राजनीतिक। अब महाराष्ट्र में चुनाव है, एड स्प्रेड हो गया, रिश्तेदार के रिश्तेदार, तो महाराष्ट्र तक पहुंच नहीं। आपका कोई मैसेज? काबिल इंसान हर हालत में बढ़ेगा, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आइयो पहले नहीं होता, बॉम्बे में महाराष्ट्र में रिश्तेदारों को फोन करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, देश में हम राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, राष्ट्र नीति को लाना चाहते हैं। हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए राष्ट्र प्रथम है, और देश में बाद में मैंने कहा मैंने कर्मू जी कहा, इस देश के अंदर जितनी आबादी है, 140 करोड़ का भारत है,
हम अखंड भारत चाहते हैं, हम भारत को देश में विकसित करना चाहते हैं, दुनिया में सबसे विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। 2047 का जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, सबका साथ सबका विकास, और जो हरियाणा की आप बात कर रहे थे, 48 वर्षों तक, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, 2014 तक इस हरियाणा के अंदर गरीब परिवार के बच्चे को नौकरी की कल्पना नहीं होती थी। अगर किसी के घर में 15-20 लाख रुपए थे या बड़े राजनीतिक परिवार से आता था तो राजनीति में कांग्रेस की सरकार में नौकरी की कल्पना कर सकता था। आज आप देखिए, गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री, गरीब किसान का बेटा प्रदेश का मुख्यमंत्री है, आज रेडी लगाने वाले का बेटा, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, किसी भी परिवार में, गरीब परिवार में पैदा हो, हरियाणा सरकार में बिना खर्ची बिना पर्ची के करमुजी नौकरी मिलती है। और आपको कांग्रेस के जो सोए पड़े लोग हैं आज तक उस सदमे में, कांग्रेस जनादेश को स्वीकार ही नहीं कर रही है। मैंने और तो पता नहीं जी, एक बात का बेरा पड़ गया, तो हम 23 साल की सोचो इस बात का बेरा बढ़िया, 23 साल की सोच रही मेरी बात 23 साल की कर्म जी, मैं कहना चाहता हूँ, आप देखो, कल पूरे विश्व में मीडिया का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। आप पत्रकार हैं, आप बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर अगर 2,75,00,000 लोगों ने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को 60 लाख वोट दिया, 60 लाख लोग, जनादेश को स्वीकार ही नहीं करती कांग्रेस। जब जनमत को स्वीकार नहीं करती, यानी कि जनता को चैलेंज करती है कांग्रेस, फिर जनता कांग्रेस को समझाने के लिए नवीनीकरण कर रहे हो क्या? नहीं, हम नवीनीकरण इनको समझाने के लिए नहीं करे, हम दिखाना चाहते हैं कि वो कह रहे हैं ना कि वोट कहां से आए, मशीनों में गड़बड़ है। 50 लाख का लक्ष्य है हरियाणा का, 50 लाख से अधिक जो डेट हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने रखी है, जो नरेंद्र मोदी जी ने टारगेट जो हरियाणा को दिया है, उस डेट से पहले भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उस टारगेट को पूरा करेगा और हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों में सरकार बनेगी। या कसूती राजनीति वो कांग्रेस तो तरते को मशीना में गड़बड़ कर रहे, तो हम लोग को कांग्रेस के दिमाग में गड़बड़ हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे एक बताइए, लोकतंत्र में भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कंट्री है। मुंह दिखाई करवाते कर्मू जी मेरी बात सुनो, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हर आदमी को अपनी बात रखने का, मत करने का अधिकार है। क्या सारी जिंदगी कांग्रेस के लिए लोग गुलाम बनेंगे? वो तो बात ठीक है रविंद्र भाई, न्यू सुना है ट्रम्प भी बीजेपी में शामिल कर लिया था हमने। देखिए, जो राष्ट्रवाद पोस्टर लग रहे थे, मैं ये कह रहा हूं, जो सनातन का सम्मान करेगा वो देश पे राज करेगा, जो सनातन का सम्मान करेगा, संस्कृत को, विरासत को, भारत क्या कर देगा। 285 मेंबर तो हमारी 285 मेंबर बना दिए जी मैंने, इन अकेली ने 285 मेंबर, 285 मेरे बूथ पे बना दिए, 177 बूथ है जी मेरे। और देख उनका छो उठ गया, घर रोटी भी दोगे नहीं, एक सदस्य बना इन पे फोकस करा, 285 हमारी बहन ने अकेली ने सिर्फ अपने बूथ से बना दिए, तो कांग्रेस वालों को तो तकलीफ रहनी है। चलो, वो तो मोदी जी का फार्मूला, बूथ पे यूथ नहीं होगा तो जीत नहीं पाओगे। चलो कर दो शेर भाई। ठीक है भाई, ठीक है जी, ठीक है।